तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियान ने ड्रैगन और फिनिक्स की मार्शल सोल को समन कर लिया था और साथ में उसने अपने ड्रैगन एम्परर की ब्लड लाइन को भी एक्टिवेट कर लिया था और वो अपने चारों ही तरफ स्पिरिचुअल बैरियर बना करके बहुत ही तेज़ी से आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करने लगती है। जियान को रोकने के खातिर नॉर्थ ड्रैगन किंग और उसके साथ ही अपना पूरा ही जोर लगा देते हैं, मगर फिर भी वो लोग यहाँ पे जियान को रोक नहीं पा रहे होते हैं। यहाँ पे अब इन तीनों ही ड्रैगन किंग की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि अगर जियान इस टेक्निक को परफॉर्म कर दी तो इनका मरना तय है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और अब मेरे प्यारे से दोस्तों, बिना देर किए इस शानदार से एपिसोड को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नॉर्थ ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने साथियों से कहता है कि अगर हम यहाँ पे फोर्सफुली यहाँ पे इस ड्रैगन एम्परर को जान से मारने की अगर कोशिश करेंगे तो इसका अंजाम हमें भी बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे मेरे पास एक आइडिया है, तुरंत अपनी पावर को मेरे साथ में फ्यूज़ करो। वहीं पे जियान उन लोगों को आसमान में उड़ता हुआ देख के काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये लोग अब क्या करने वाले हैं। तभी वहाँ पे नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है कि जियान, तुमने यहाँ पे हम पर इल्ज़ाम लगाया है कि हम सेल्फिश हैं, तो सेल्फिश ही सही। ये कहने के साथ वो लोग अपनी पावर को अनलेश करते हैं, जहाँ पे नॉर्थ ड्रैगन किंग पर्पल हेवनली ट्राइबोल्यूशन को समन कर लेता है, जहाँ पे आसमान से बहुत ही खतरनाक पर्पल लाइट नीचे गिरने लगती है, जिसे देख करके वहाँ पे जियान कहती है कि आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो। तभी वहाँ पे नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है कि तुम्हारे हिसाब से हम लोग सेल्फिश है ना, तो हम भी यहाँ पे देखना चाहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे छुपी रह के खुद को बचाती हो या फिर नीचे मौजूद इन मासूम लोगों को। अब चॉइस तो तुम पे डिपेंड करती है। और वहीं पे उस ग्राउंड के अंदर मौजूद ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के कल्टिवेटर और तीनों ही आइलैंड के कल्टिवेटर्स की भी जान उस पर्पल स्ट्राइक की वजह से जा रही थी, जहाँ पे नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड का कल्टीवेटर चिल्लाते हुए कहता है कि माय लॉर्ड ड्रैगन किंग, हम तो आपके साथ में हैं ना, मगर फिर ऐसा क्यों आप हमारे साथ कर रहे हैं। मगर वो यहाँ पे इतना ही बोल पाता, उसकी और उसके पूरे ही साथियों की वहाँ पे जान चली जाती है। वहीं पे जियान उन सभी लोगों को मरता हुआ अपनी नम आंखों से देख रही होती है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या करे। वहीं पे नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है कि आखिर तुम अब क्या करने वाली हो ड्रैगन एम्परर, तुम्हारे लोग मर रहे हैं। ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के सारी ही कल्टीवेटर तुम्हारी आंखों के सामने बेमौत मर रहे हैं। अभी वहां पे जियान कहती है कि तुम लोग पागल हो चुके हो, इस जगह पे तुम्हारे भी 3 आइलैंड के कल्टीवेटर्स मौजूद हैं, जो कि वो लोग भी इस पर्पल लाइट की वजह से मारे जा रहे हैं। क्या तुम लोग यहाँ पे अपनी लालच के चक्कर में अपने ही लोगों को जान से मार दोगे। मगर तभी नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है कि मैंने तो ये फैसला तुम पे ही छोड़ दिया है ना जियान। अभी वहाँ पे जियान, जो कि स्पिरिचुअल ऑरा को गैदर करके अपने ट्रम्प कार्ड यानी कि अपनी पावरफुल टेक्निक को समन करने की कोशिश कर रही होती है, वो वहाँ पे तुरंत अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर देती है और अपनी ड्रैगन और फिनिक्स की मार्शल सोल को समन करके अपने पैलेस के चारों ही तरफ जाइंट सी ड्रैगन शील्ड को बना लेती है और उस हेवनली पर्पल स्ट्राइक से अपने सारे ही लोगों को प्रोटेक्ट करने लगती है, यहाँ तक कि उन तीनों ही ड्रैगन आइलैंड के सोल्जर्स को भी। ये देख करके वहाँ पे नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है कि बहुत खूब, मैं यही तो चाहता था कि तुम इतने लार्ज स्केल में अपने लोगों को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तुम कमजोर होते जाओगी। ये कहने के साथ नॉर्थ ड्रैगन किंग वहाँ पे हंसने लगता है, मगर वहीं नीचे के साइड में जितने भी उन तीनों ही ड्रैगन आइलैंड के कल्टीवेटर्स को जियान ने बचाया था, वो सब के सब वहाँ रोते हुए कहते हैं कि ड्रैगन एम्परर ने असल में हमें बचा लिया है। मगर वहीं पे जियान गुस्से में आकर के उन तीनों ही ड्रैगन किंग से कहती है कि तुम लोग यहाँ पे लालच में इतने अंधे हो चुके हो कि यहाँ पे तुम लोगों को अपनी आंखों के सामने अपने क्लैन के लोग नजर नहीं आ रहे। तुम लोगों को यहाँ पे सिर्फ थ्रोन नजर आ रहा है, बल्कि इन मासूमों की जान की तुम लोगों को जरा सी भी परवाह नहीं है। यहाँ पे ये सारे ही सोल्जर, ये सारे ही 3 आइलैंड के सोल्जर जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये सब के सब तुम लोगों के खातिर ही अपनी जान को दाव पे लगा के हमसे लड़ रहे हैं।
आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं और आज तुम अपने लालच की खातिर इन सबको भी मारने से कतरा नहीं रहे हो। आखिर तुम लोग और कितना नीचे गिरोगे। मगर तभी वहाँ पे नॉर्थ ड्रैगन किंग हंसते हुए कहता है कि जियान, जब हमें अपने लिए एक ग्रेट अचीवमेंट को हासिल करना पड़ता है ना, तो हमें ऐसी छोटी मोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ये तो विधि का विधान है। एक पावरफुल के लिए ऐसे छोटे मोटे कमज़ोर लोगों का जान देना कोई बड़ी बात नहीं है। और जब ये सब लोग यहाँ पे जितने भी मरे हैं ना, मैं वादा करता हूँ कि मैं इन सभी लोगों का नाम ड्रैगन क्लैन के मॉन्यूमेंट के ऊपर लिखवा दूंगा। इनका नाम अमर हो जाएगा और इन लोगों को सदा के लिए याद किया जाएगा। शुक्ल हिस्ट्री में तो ऐसे ही लोगों को तो याद किया जाता है। वहीं पे जियान की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही तेज़ी से कम होते हुए नज़र आ रही थी। ये देख करके नॉर्थ ड्रैगन किंग तुरंत अपने जायंट से स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर लेता है, जो कि आते के साथ रोर करना स्टार्ट कर देता है, जो कि पूरी ही तरीके से उसी हेवनली पर्पल लाइट से बना था। इन दोनों ही किंग की पावर को फ्यूज करके ही वो ड्रैगन असल में बना होता है। तभी वहाँ पे नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है कि आज जियान, हम तुम्हें यहाँ पे जान से मार करके हम तीनों ही ड्रैगन किंग इस सिविल वॉर को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। ये कहने के साथ वो लोग यहाँ पे उस जाइंट से ड्रैगन से सीधे ही जियान के ड्रैगन शील्ड के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये अटैक इतना ख़तरनाक था कि जियान की पूरी ड्रैगन शील्ड दहल जाती है और उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं, क्योंकि जियान की जो स्पिरिचुअल पावर है वो बहुत ही तेज़ी से ये शील्ड ड्रेन कर रही होती है। जहाँ पे जियान बहुत कोशिश करती है खुद को होल्ड रखने में, मगर उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसकी बॉडी के अंदर से गोल्डन ब्लड बाहर निकल रहा था। मगर एक धमाके के साथ उस ड्रैगन ने उस शील्ड को तोड़ दिया था और वो बहुत ही तेज़ी से जियान की तरफ बढ़ने लगता है। जियान, जो कि बहुत ही तेज़ी से आसमान से नीचे गिर रही होती है, उसे ऐसा गिरता हुआ देख करके वो तीनों ही किंग हंस रहे होते हैं। जियान अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को देख रही होती है। उसकी आंखें एकदम नम होती हैं और आंखों से आंसू गिर रहा होता है। वो जैसे ही अपने पलकें झपकाती है, उसके सामने वो ड्रैगन आ चुका था। चारों ही तरफ सांसें सभी लोगों की रुक चुकी थी, मगर तभी जियान अपने राइट साइड देखती है, जहाँ पे उसके बगल से वाइट एंग्री बुद्धा फायर लोटस गुजरता है। ये देख करके जियान की धड़कनें एकदम रुक सी जाती हैं और तभी वहां पे एक ड्रैगन अपीयर होता है और वो मल्टीपल एंग्री बुद्धा फायर लोटस अटैक अपने सामने मौजूद पर्पल ड्रैगन के ऊपर करके उसे वहीं पे खत्म कर देता है। और साथ में वही अटैक उन तीनों ही किंग के ऊपर भी लगातार वो ग्रीन ड्रैगन कर रहा होता है। जियान एक जगह पे रुक करके एकदम सहमी हुई, रोती बिलखती हुई खड़ी होती है और वहीं पे नॉर्थ ड्रैगन किंग चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर आखिर ये बीच में कौन आ गया, आखिर ये है कौन। वहीं पे जियान एक गहरी सांस लेती है, क्योंकि वो यहाँ पे मरते मरते अभी जस्ट जो बची थी। और तभी जियान अपनी आंखों को धीरे धीरे करके राइट साइड में टर्न करती है। उसके बगल से एंट्री होती है जियाओ यान की, जो कि कहता है कि जियान, मुझे माफ़ करना, मुझे थोड़ी लेट हो गई ना। तभी वहाँ पे जियान कहती है कि जियाओ यान, तुम आ गए। ये कहने के साथ वो वहाँ पे बच्चों की तरह रोना शुरू कर देती है। तभी जियायान उसे रोता हुआ देख करके उसकी तरफ बढ़ता है और जिस तरीके से वो बचपन में उसके सर को सहला करके उसे संभालता था, उसी तरीके से जियायान अपने हाथ को जियान के सर के ऊपर लेके जाता है। मगर वो अपने हाथ को रोकते हुए जियान के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि जियान, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम वो छोटी सी बच्ची नहीं हो जो कि मेरे नाक में दम कर देती थी पिल के लिए, और जब तक मैं उसे देता नहीं था तब तक तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। अब तुम यहाँ पे पूरी ही तरीके से क्वालिफाई हो चुकी हो ड्रैगन एम्परर कहलाने में। ये सुनने के साथ जियान वहाँ पे तुरंत अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही होती है, क्योंकि उसके सामने जियायान जो आ चुका था। जियान तुरंत खुद की सांसों को सही करती है और अपने आंसुओं को हाथों से पोंछते हुए कहती है कि जियायान, तुम तो 1 स्टार दाउसेंथ लेवल पे पहुँच चुके हो, मगर जियायान, हमारे सामने ये जो तीनों ही ड्रैगन किंग है ना, ये 3 स्टार दाउसेंथ लेवल के कल्टीवेटर हैं। इनका हम लोगों के सामने कोई मुकाबला नहीं है। ये लोग हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं, इसलिए प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ।
तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि जियान, अभी कुछ पल पहले ही मैंने फील किया कि तुम्हारा ऑरा बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था, तुम्हारी पावर बढ़ रही थी। तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ ज़रूर तुम्हारे पास ट्रम्प कार्ड है। तभी जियान कहती है कि हाँ है, मगर मुझे समय चाहिए होगा। मगर तभी ऊपर से नॉर्थ ड्रैगन किंग चिल्लाते हुए कहता है कि बाहरी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के इंटरनल मैटर में बोलने की और इसमें दखल अंदाजी देने की। तभी जियाओयान कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम भी ये मुझे बता दो कि आखिर तुम लोगों ने स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के साथ अलायंस क्यों बनाया था। जैसे ही यहाँ पे जियान को ये पता चलता है कि इन लोगों ने यहाँ पे स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के साथ अलायंस बनाया था और उसका दिमाग यहाँ पे फिर जाता है और वो गुस्साते हुए उन तीनों ही ड्रैगन किंग से कहती है कि तुम लोगों का दिमाग फिर चुका है या तुम लोग लालच में अंधे हो चुके हो कि अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ तुम लोगों ने जाकर के हाथ मिला लिया। आखिर यहाँ पे तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर के वहाँ पे नॉर्थ ड्रैगन किंग अपने मन में कहता है कि आखिर इस बच्चे को कैसे पता चला हमारे अलायंस के बारे में। तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग अगर यहाँ पे उन सिली चिपचिपी बर्ड्स का इंतज़ार कर रहे हो कि वो लोग यहाँ पे आके तुम्हारी मदद करेंगे, तो मैं बता दूं कि मैंने उन लोगों को मार मार के उनके घोंसले में वापस से भगा दिया है। तो तुम लोगों का यहाँ पे इंतज़ार करना व्यर्थ है। ये बात सुनकर के वहाँ पे वेस्ट ड्रैगन किंग कहता है कि ह्यूमन, शांत हो जाओ, आखिर हम तुम्हारे शब्दों पे विश्वास क्यों करें। ये सुनने के साथ जियाओयान हंसने लगता है और कहता है कि इसमें तो तुम्हारी मर्जी है। ये सुनकर के नॉर्थ ड्रैगन किंग अपने साथियों को शांत करते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, हमें यहाँ पे सबसे पहले इस जियान को कैप्चर करना होगा और इसके बाद ये लड़का सच बोल रहा है या फिर झूठ, हम उसके बारे में पता लगा लेंगे। और अगर ये सच बोल रहा है तो इस स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन वालों को तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। उनका हिसाब किताब हम बाद में चुकता कर देंगे। मगर तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि जियान, आखिर तुम्हें अपने ट्रम्प कार्ड को समन करने में कितना समय लगेगा। जियान कहती है कि बस एक अगरबत्ती के बुझने तक मैं आराम से अपनी टेक्निक को कास्ट कर लूँगी। तभी जियाओयान कहता है तो ठीक है, तुम जा कर के अपनी ट्रम्प कार्ड को समन करो, मैं तब तक यहाँ पे तुम्हें पूरा समय दूंगा। अभी वहाँ पे जियान अपने एम्परर की ब्लड लाइन को एक्टिवेट करके अपने टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है और वहीं पे वो तीनों ही किंग 3 ड्रैगन क्लॉ अटैक से सीधा ही जियान के ऊपर अटैक करके उसे होल्ड करने की कोशिश करते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। मगर तभी जियाओयान अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करता है और कहता है कि तुम तीनों ने ही ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन को 4 हिस्सों में बांट दिया, तुम लोगों ने सिविल वॉर को स्टार्ट कर दिया। ये कहने के साथ वो अपने जियाओ क्लैन के पैटर्न मार्क को अपीयर करता है और अपनी पावर को लगातार अनलिश करते हुए कहता है कि तुम तीनों ने यहाँ तक कि अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ जा करके हाथ मिला लिया। ये कहने के साथ जियाओयान अपने मार्शल बॉडी को भी समन कर लेता है। तभी जियाओयान कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे अपने ही लोगों के हाथों अपने ही लोगों की जान ले ली है और तुम लोगों की नज़र आखिर कैसे, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो सकती है कि तुम लोग ड्रैगन एम्परर के थ्रोन के ऊपर अपनी नज़र गड़ा रहे हो, तुम लोग इसके लिए काबिल नहीं हो। ये कहने के साथ जियाओयान पूरी ही तरीके से अब अपनी टेक्निक को कास्ट कर चुका था। तभी वहाँ पे जियाओयान डीमन सेंथ की सिग्नेचर मूव येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर टेक्निक को परफॉर्म करता है, जहाँ पे जियाओयान इतनी तेजी से अपनी मार्शल बॉडी से चिल्लाता है, जहाँ पे वो तीनों ही ड्रैगन किंग ने जो ड्रैगन क्लॉ अटैक एक साथ किया था, वो तीनों ही ड्रैगन क्लॉ अटैक एक ही बार में जियाओयान की टेक्निक के अंदर आते ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साथ में वो तीनों ही ड्रैगन किंग भी येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर टेक्निक के अंदर फंस चुके थे। उनकी पूरी ही सोल शेक करने लगती है और उनकी सोल उनकी बॉडी से बाहर तक निकल जाती है, जहाँ पे नॉर्थ ड्रैगन किंग चिल्लाते हुए कहता है कि ये एक सोल अटैक है, जल्द से जल्द अपनी पावर को आपस में फ्यूज़ करो और स्पिरिचुअल शील्ड बनाओ, वरना हम यहाँ पे मारे जाएंगे। ये कहने के साथ वो लोग तुरंत अपने चारों ही तरफ अपनी पावर को फ्यूज़ करके स्पिरिचुअल बैरियर बना लेते हैं। और तभी वहाँ पे जियाओयान अपनी 3000 थंडर बॉडी के क्लोन को अपनी बॉडी से बाहर भी निकाल देता है, जो कि बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए उन तीनों ही किंग के पीछे चला जाता है। और वहीं पे अब जियाओयान अपनी पावर को डीएक्टिवेट करता है, जहाँ पे नॉर्थ ड्रैगन किंग चिल्लाते हुए कहता है कि ह्यूमन, आज मैं किसी भी कीमत पे तुझे यहीं पे गाड़ दूंगा, तू बचेगा नहीं, आखिर जितना तुझसे हो सकता था तूने वो कर लिया। तभी वहाँ पे जियाओयान
हंसते हुए कहता है कि आखिर तुमसे किसने कह दिया कि बस मैं इतना ही कर सकता हूँ, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तभी जियाओयान कहता है कि ज़रा पीछे तो देखो, जहाँ पे जियाओयान का 3000 थंडर क्लोन अपने हाथ में एंग्री बुद्धा फायर लोटस को लेकर के सीधे ही उन किंग के बीच में ले जाके उसे ब्लास्ट कर देता है और ख़ुद वहाँ से गायब हो जाता है। उन तीनों ही किंग की हालत ख़राब हो जाती है एंग्री बुद्धा फायर लोटस को देख करके, क्योंकि इसके अंदर 5 हेवनली फायर जो फ्यूज़ थी। तभी वहाँ पे इतना ख़तरनाक ब्लास्ट होता है कि वो एंग्री बुद्धा फायर लोटस बहुत जाइंट फॉर्म में आकर के उन तीनों ही ड्रैगन किंग को अपने अंदर समेट लेता है। वहीं पे इस पैलेस के बाहर जो स्पिरिचुअल बैरियर था, उस बैरियर के पास में जितने भी 3 आइलैंड के कल्टीवेटर होते हैं, वो लोग जब इस टेरिफाइंग फ्लेम पावर को देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। वो लोग आपस में ही कहने लगते हैं कि ये अटैक तो ड्रैगन किंग ने नहीं किया होगा। अगर यहाँ पे उन लोगों के मन में यही कन्फ्यूज़न होती है कि आखिर ये अटैक करने वाला है कौन, वहीं पे हम याओ मिंग को देखते हैं जो कि जुआन मुंह को उठा के पीछे फेंक देता है और पीछे मुड़ करके जियाओयान की हेवनली फायर को फील करके कहता है कि ये इतना पावरफुल अटैक कोई और नहीं, ब्रदर जियाओयान ही कर सकते हैं। जैसा कि मैंने सोचा था, यकीनन वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल हैं। हर बार ये मुझे चौंका देते हैं। ये कहने के साथ वो वहाँ पे काफ़ी खुश हो रहा होता है और वहीं पे जुआन मुंह, उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर एक छोटा सा बच्चा, आखिर वो 3 किंग जो कि 3 स्टार 1000th लेवल के कल्टीवेटर हैं, उन्हें सप्रेस कैसे कर सकता है। ये इम्पॉसिबल है। मगर तभी याओ मिंग सीधे ही उसकी ओर देखता है और उसकी तरफ अपने स्पीयर को लेकर के अटैक करते हुए कहता है कि बेवकूफ़, पहले यहाँ पे तू अपने किंग के बारे में सोचना छोड़ दे और अपनी जान की खैर मना। ये कहने के साथ अब याओ मिंग और जुआन मुंह के बीच में फिर से फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे याओ मिंग बहुत ही बुरी तरीके से उस जुआन मुंह को पीट रहा होता है। और वहीं पे हम जियाओयान को देखते हैं जो कि तुरंत पीछे हट के अपने पास से हीलिंग एलेक्सर को बाहर निकालता है और तुरंत उसे खा करके खुद की सोल पावर को रिकवर करने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पे जियाओयान की हालत सच में थोड़ी बहुत ख़राब होते हुए नज़र आ रही थी। तभी जियाओयान गहरी सांस लेते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पे बैक टू बैक दाओ टेक्निक का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से काफ़ी भारी मात्रा में मेरी सोल पावर ख़त्म हो चुकी है। चूँकि मैंने यहाँ पे येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर टेक्निक और साथ में 3000 थंडर क्लोन और साथ में एंग्री बुद्धा फायर लोटस, मैंने इन सारी ही हेवनली टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है। मगर यहाँ पे ये सारी ही टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, मगर फिर भी ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के इन तीनों ही किंग की बॉडी बहुत ही ज़्यादा टफ और उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से ये तीनों ही किंग मुझसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, इसलिए इन्हें मार पाना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। और वहीं पे हम नॉर्थ ड्रैगन किंग को देखते हैं जो कि ड्रैगन फॉर्म में ख़ुद को ट्रांसफॉर्म कर चुका था और अपने क्लॉ से स्पेस को फाड़ के रख देता है। और वहीं पे जियाओयान आसमान में नॉर्थ ड्रैगन किंग को ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख रहा होता है, जहाँ पे धीरे धीरे करके धूल हट रही होती है। नॉर्थ ड्रैगन किंग पूरी ही तरीके से अपीयर हो चुका था। वहीं पे साउथ और वेस्ट ड्रैगन किंग भी ट्रांसफॉर्म हो चुके थे ड्रैगन में, जो कि जियाओयान के सामने आके खड़े हो चुके थे और रोर करना स्टार्ट कर देते हैं उसे घेर करके। जियाओयान उन लोगों के सामने सिर्फ एक छोटा सा बच्चा नज़र आ रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।